अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आज के ब्लॉग का आगाज़ किया है मैंने रात के खाने के टाइम से। और यहाँ पर मैंने आलू बॉयल किए हैं और उनको किया है अच्छी तरह से मैश। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ ड्राई स्पाइसेस, जिसमें सूखा धनिया, अजवाइन, सुर्ख मिर्ची और सफ़ेद ज़ीरा और उसके अलावा नमक। और उसके बाद मैं इसमें प्याज और सब्ज़ मिर्ची काट कर ऐड कर रही हूँ। और साथ ही इसमें जाएगा जी सब्ज़ धनिया, जो कि मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और उसके बाद इन सबको किया है अच्छी तरह से मिक्स। और अब अपनी पसंद की शक्ल में आप इनकी टिक्कियाँ बना लें, जैसी भी आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोल। तो आजकल के सीज़न में ना आलू जितने मज़े के हैं ना, पूरा साल आपको ऐसे आलू नहीं मिलने वाले। तो आलूओं का बस समझे एक ही महीना रह गया है जब हमें ये फ्रेश और मज़े के आलू मिलेंगे। तो उसके बाद तो हमें स्टोर वाले आलू ही मिलने हैं, और साथ में वो इतने महंगे भी होंगे और टेस्टलेस होंगे। तो मेरी तरह जो भी आलू को पसंद करने वाले हैं ना, वो बस जल्दी जल्दी इस सब्ज़ी को खाना शुरू करें, क्योंकि फिर पूरा साल हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अब कटलेट्स बना लिए हैं और अब मैं इनको फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने बेसन की स्लरी जो है वो बनाई है, और उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। और इस तरह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। तो मैं हमेशा इन्हें आलू के जो कटलेट्स हैं ना, इनको मैं बेसन से फ्राई करती हूँ। तो मैं अंडा वगैरह लगाना इनको पसंद नहीं करती, क्योंकि बेसन में जो टिक्की फ्राई करने का मज़ा है ना, वो अंडे वाली टिक्की में नहीं है। तो इसलिए इसको इसी तरीके से फ्राई करें। तो यहाँ पर एक चूल्हे पर मैं जल्दी से कटलेट्स फ्राई कर रही थी और दूसरी तरफ मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी थी। और रोटी यहाँ पे मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं तो एज़ यूजुअल नान ही खाऊंगी। तो मेरा तो खाना जो है वो नान और टिक्की ही होगा, क्योंकि अगर टिक्कियाँ बनी हो ना या शामी कबाब में फ्राई करूँ, तो फिर मैं लाजमन अपने लिए नान ही गर्म करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा खाना जो है वो तैयार हो गया, और मैं अब अपना खाना इंजॉय करूँगी। तो ये व्लॉग जो है ना, ये शब बारात की रात का व्लॉग है। और उस रात अभी मैं खाना खा रही थी कि मुझे फ़ोन आया कि मेरी वालदा जो है वो काफ़ी बीमार हैं, तो वो हॉस्पिटलाइज़ हैं। और उसके बाद फिर मैंने वज़ू किया, और मैं शब बारात की रात मैंने बहुत ज़्यादा अल्लाह के हुज़ूर दुआएं की अपनी वालदा की सेहत के लिए। मैं बहुत परेशान थी और रो भी रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं बहुत दूर थी और मुझे सुबह ही किसी तरह से वहाँ मैं पहुँच सकती थी। तो इस तरह बस फिर रात मेरी जो है वो 3 बजे मुझे ख़बर मिली कि मेरी अम्मी जो है वो स्टेबल हैं। तो उसके बाद जो है वो मैं थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट की है। और नेक्स्ट फ्राइडे का दिन था और मैं स्कूल आ गई। और यहाँ पर आज मैं तोड़ रही थी थोड़े से मूंगरे, क्योंकि मुझे जाना है लाहौर अपनी अम्मी को देखने के लिए, क्योंकि हफ्ते की हमें छुट्टी है और इतवार की भी छुट्टी है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अम्मी का पता भी कर लूँगी और साथ में मैं ये मूंगरे भी ले जाऊँगी, क्योंकि मेरी अम्मी को ये बहुत पसंद है, मेरे अबू भी ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर इसलिए मैं ये तोड़ रही थी। तो इससे पहले हमें आज अपनी एक कोलीग की तरफ भी जाना था, क्योंकि उसकी वालदा जो है वो यूके में रहती हैं। तो वो वहाँ से आई थी, क्योंकि मेरी वो जो कोलीग है ना, उसकी सारी फैमिली जो है, यानी भाई वगैरह बहनें वगैरह सब लोग जो हैं वो यूके में हैं। एक वो अकेली है जो इधर पाकिस्तान में है। तो बस उसकी मदर उससे मिलने आई थी। तो हमने सब टीचर्स ने उसकी खुशी को जो है वो सेलिब्रेट किया उनके घर जाकर। तो आज हमें वापसी पर स्कूल से उसकी तरफ जाना है, और यहाँ पर मैं मूंगरे तोड़ रही हूँ, क्योंकि जब मैं उसके घर से वापस आऊँगी तो फिर मुझे लाहौर के लिए भी तैयारी करनी है, और मुझे अपनी अम्मी का पता करने के लिए भी जाना है। तो यहाँ पर बस हम उन्हीं के गाँव में जा रहे थे, क्योंकि वो गाँव में रहती हैं। तो यहाँ पर हम उनके घर जा रही थी। तो मेरे साथ और भी टीचर्स थी। तो ये उनके गांव का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत से अमरूदों के बाग थे, और साथ में लेमन के भी बहुत से बाग थे। तो वो हम देख रहे थे कि कितने ज़बरदस्त इनके ऊपर अमरूद लगे हुए थे, और लीमू भी बहुत ज़्यादा थे। तो लेमन जो थे ना, वो अमरूदों के पौधों पर नहीं लगे हुए थे, कहीं आप कंफ्यूज ही ना हो जाएं, क्योंकि मैंने इन दोनों का जिक्र जो है वो साथ में कर दिया। तो आप यही ना समझ लें कि कहीं इसको अमरूदों के पौधे पे लेमन भी नज़र आए हैं।
तो मैं जा तो रही थी अपनी कोलीग्स के साथ, लेकिन मैं दिली तौर पर बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं वो इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है उनकी, क्योंकि उनको फालिज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उनका जो है ना वो थोड़ा सा उनको डिफ़ेक्ट आ गया है चलने और फिरने में। तो फिर आप समझ सकते हैं कि मैं मेंटली कितनी परेशान और अपसेट थी। तो जब तक मैं उन्हें देख ना लेती तो मुझे सुकून कैसे आता। तो ये जितने भी क्लिप्स मैंने आज के व्लॉग में ऐड किए हैं ना, ये मैंने खुद नहीं बनाए, ये मेरी दोस्तों ने बनाए थे। तो बस उन्होंने ही मुझे सेंड किए और मैंने ये लगा दिए कि चले मैं एक व्लॉग ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर उसने हमारे लिए बहुत ही मज़े का खाना बनाया था, लेकिन यकीन करें कि मैं बिल्कुल ये खाना नहीं खा पाई, क्योंकि मेरे सर में शदीद दर्द था। तो मैंने सिर्फ़ थोड़े से चावल ही खाए और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि जब परेशानी होती है ना तो मेरी भूख भी ख़त्म हो जाती है, मुझे भूख नहीं लगती। तो इस वजह से बस फिर मैं यहाँ पर थी, लेकिन मेरा दिमाग जो था वो वहाँ पर था। तो बस मैं खाने को इंजॉय नहीं कर सकी। तो मेरी इस कंडीशन की वजह से मेरी सब दोस्त जो थीं वो भी काफ़ी परेशान थीं। वो भी बार-बार मुझसे पूछ रही थीं कि घर में राब्ता हुआ, कैसी है आंटी की कंडीशन? तो मैं साथ-साथ उन्हें बता रही थी और बार-बार मुझे फ़ोन भी आ रहे थे लाहौर से। तो मेरी इन फ्रेंड को हम खाने का तकरीबन 3 दिन पहले से कह चुके थे, और मेरे साथ जो इमरजेंसी हुई है वो रात को हुई है। तो इनको फ़ौरन इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये खाने का अरेंजमेंट कर चुके थे। तो इस वजह से फिर इन्हें मना नहीं किया जा सकता था। तो मैंने चाहा था कि मैं ना जाऊं और मैं स्कूल से छुट्टी के बाद फ़ौरन लाहौर चली जाऊं, लेकिन मुझे मेरी बहन ने कहा कि नहीं, आपका अगर कोई प्रोग्राम है तो आप वो कर लें और आराम से लाहौर आ जाएं। अम्मी अब कुछ बेहतर हैं। तो बस फिर लेकिन दिल को अभी तो सुकून नहीं था। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद अब मेरी फ्रेंड जो है वो हम सबको मीठा सर्व कर रही थी, और मीठे में उसने खीर बनाई थी। तो मैंने उसे कहा कि मैं ना मीठा खाऊंगी और ना ही चाय पीऊंगी, तो मेरे लिए प्लीज़ एक कप कॉफ़ी बना दो। तो आज का दिन मेमोरेबल बन जाता मेरे लिए, अगर मेरी वालदा जो है वो बीमार ना होती तो मैं इस दिन को बहुत इंजॉय करती। लेकिन अफ़सोस कि मैं इस दिन बहुत परेशान थी, और यहाँ पर मेरे लिए कॉफ़ी आई और मैंने कॉफ़ी का कप पिया और साथ में मैंने 2 अदद पैनाडोल ली। तो फिर जाके मेरे सर को कुछ सुकून मिला। तो बस इसके बाद फिर हमने वापसी की राह ली, और हम अपने जो है वो वापसी के सफ़र पर आई, और तकरीबन 3 बजे तक मैं घर पहुंच गई थी। और उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी तैयारी की और मैं लाहौर के लिए रवाना हुई। तो इसके साथ ही मेरे व्लॉग का होता है इख्तिताम। तो आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।